गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज शिवरात्रि महोत्सव है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जब से भगवान शिव की चर्चा इस धरती पे, तभी से इसको मनाया जाता है। हमारे देश में उत्सवों का मनाने का कारण पूरी दुनिया से भिन्न है। जो भी उत्सव मनाए जाते हैं उनके पीछे मनुष्य कैसे ईश्वर की प्राप्ति करे, कैसे साधना करे, उस विधि को महापुरुषों ने प्रत्येक उत्सव के पीछे लगाया है। हम उत्सव मनाते रहें, कभी न कभी तो हमें वो विधि समझ में आएगी। पहले कहानी सुनते हैं, व्रत उपवास करते हैं, हमारी संस्कृति है। लेकिन धीरे धीरे हमें सत्य का ज्ञान होता है, कहानी के अंदर अर्थ क्या है, किस लिए मनाया जा रहा है। ये बात जब पता चलती है तो हम फिर साधना के मार्ग पर लग जाते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतवर्ष के सभी उत्सव मनाए गए। जैसे आज शिवरात्रि है, तो शिव क्या है, इस धरती पर शिव का क्या महत्व है, हम उसको, उस शिव तत्व को, भगवान शिव को कैसे पहचानें, कैसे उनके स्वरूप को प्राप्त करें और किस तरह से साधना करें। माता पार्वती का, भगवान शंकर का जो रामचरितमानस में एक कथानक आता है, जिसमें आप लोग उसको पढ़े होंगे। पार्वती, माता पार्वती के दो जन्म हुए। पहले सती के रूप में थी, सती के रूप में थी, भगवान शिव की पत्नी थी। लेकिन भगवान राम को जब भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावे सीसा, तिन ने प्रसुतः कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद परिधामा। जिसको सुर नर और मुनि सभी प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं, उन भगवान शंकर ने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया। सती के मन में भ्रम हुआ कि राम कैसे परमात्मा। एक स्त्री के विरह में घूमते हुए उनको देखा और भगवान शंकर ने समझा कि भगवान ने अवतार लिया है, प्रणाम किया, मन ही मन समझ गए। लेकिन पार्वती, सती जी नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाई तो भगवान शंकर ने कहा कि देख, जाके समझ लो, जैसे तुमको समझना है वैसे जाकर के समझ लो, जाके परीक्षा लेके देख लो कि राम भगवान है कि नहीं। सती जी गई बड़े उत्साह के साथ, सीता जी का रूप धारण करके। भगवान राम चले आ रहे थे, पीछे लक्ष्मण जी थे सीता की खोज करते हुए। सती जी इस धारणा से गई कि सीता तो मैं हूँ ही, यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे और राजा के लड़के होंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जब सती जी सामने पड़ी भगवान राम के, तो उन्होंने उनके पिता सहित नाम लिया। दक्ष सुता कहो कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरो के हेतु। सती जी जब सुना कि ये तो सब कुछ जानते हैं, मैं किसकी पुत्री हूँ, सीता हूँ ही नहीं। लक्ष्मण जी भी समझ गए थे। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, भगवान जाने। सती घबराई। फिर भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। जहाँ आँख बंद करके खोलें, उधर से ही राम लक्ष्मण सीता आते हुए दिखाई दें। पीछे देखें, पीछे राम लक्ष्मण सीता, आगे देखें, आगे राम लक्ष्मण सीता। फिर आंख बंद कर ली। उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड, अलग अलग शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरजू, अलग अलग अवधपुरी, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, विराट रूप दिखाया। राम रूप दूसरा नहीं देखा। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो आन।
राम वही थे, बाकी सब अलग अलग, जितने देवता उतनी देवी, अलग अलग लोक, और इतनी महिमा दिखाई तो सती जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने संशय किया, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, संदेह किया, और अब जाकर के उनको क्या जवाब दूंगी। गई तो भगवान शंकर ने देखा कि क्या हुआ, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो कुछ किया सब दृश्य के रूप में आ गया, क्या हुआ, क्या घटना घटी, सब कुछ शंकर जी जान गए। सती जी से पूछा, कौन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई। सती जी से पूछा कि क्या हुआ, परीक्षा लिया, तो फिर झूठ बोल दिया। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने किया वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया, कोई परीक्षा नहीं। तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। समझ गए कि इन्होंने सीता जी का रूप बनाया है, हमारी माता का रूप बनाया है, अब ये मेरे बाजू में नहीं बैठ सकती, पत्नी नहीं रह गई। सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने शंकर जी ने आसन दिया। उनको भी पता चल गया कि हमने गलती किया। अब रोज शंकर जी अलग हो गए, ध्यान समाधि में बैठ गए, सती जी वियोग में घूमती रहीं। फिर नौता आया, पिता के यहाँ यज्ञ था। भगवान शंकर ने कहा कि देखो हमसे द्वेष करता है दक्ष, जो तुम्हारा पिता है, नौता नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण के जाओगी तो अपमान होगा। फिर भी नहीं मानी, चली गई। वहाँ पे देखा कि शंकर जी का हिस्सा नहीं है, उनका आसन नहीं है। तो क्रोध में आकर के सती जी जो यज्ञ का कुंड था, हवन कुंड, उसी में अपना शरीर छोड़ दिया, और फिर मन में संकल्प किया कि जहाँ भी जन्मूँ भगवान शंकर के प्रति अनुराग हो, उनको मैं प्राप्त करूं। सती ने देह त्याग किया। अस्कय जोग अग्नि तन जारा, सभी जो यज्ञ हो रही थी उसमें हाहाकार मच गया। ये कहानी है। और दूसरी फिर पार्वती के रूप में आई, हिमाचल के यहाँ पैदा हुई, नाम पड़ा पार्वती। जब बचपन में ही थी, 5-7 साल की हुई, तो देवर्षि नारद आए, तो उन्होंने उसका हाथ देखा, इसलिए दिखाया कि इनका विवाह किससे होगा। तो हाथ देख के उन्होंने कहा, नारद जी ने, कि इनका जिससे विवाह होगा उसको न घर होगा न द्वार होगा, और बैल की सवारी करेगा, दिगंबर रहेगा, विभूति लपेटे रहेगा। ये सब लक्षण बताए तो उनकी माता घबरा गई कि हमारी पुत्री कुंवारी रह जाए, लेकिन ऐसे वर से हम विवाह नहीं करेंगे। तब नारद जी ने कहा कि देखो ये सारे लक्षण शंकर जी में हैं, और जो विवाह शंकर सम हुई, 200 गुण सम कह सब कोई। ये सभी लक्षण शंकर भगवान में हैं। यदि शंकर भगवान से विवाह होता है शिव से, तो दोष भी गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो शंकर भगवान से विवाह कैसे होगा? तो कहा कि भावे उमैठ सकें त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। तपस्या करेंगी तब शंकर जी से विवाह होगा। अब तपस्या का जब पता चला कि तपस्या करनी है और कर्म में शंकर जी से विवाह लिखा है, तो पार्वती जी बचपन में ही तपस्या के लिए तैयार हो गई। माता पिता घबरा गए कि इतने कम उम्र में तपस्या के लिए वन में जाना, तप करना, अति सुकुमार न तन तप जोगु। उनकी माँ ने कहा कि अति सुकुमार तन है, ये तपस्या के योग्य नहीं है। फिर भी पार्वती जी ने कहा कि नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा है हमको वो करने दिया जाए, वही हम करेंगे। और फिर तपस्या करने गई। तपस्या करने लगी, बीच में बहुत कठिन तप किया। तपस्या का वर्णन आता है, कछु दिन भोजन बार बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन में केवल जल और हवा। फिर
बील पात में परे सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। बेल पत्र जो होता है, बेल का पेड़, वही पत्ता नीचे गिरता था, सूखता था, उसी को खाती थी 3000 वर्ष तक। पुण्य पर हरे सुखाने उपरना, ओ मैं नाम तब भयो उपरना। सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया, फिर नाम पड़ा अपर्णा। इस तरह से तपस्या, फिर परीक्षा हुई उनकी। सप्त ऋषि आए, उन्होंने कहा कि हमने अच्छा वर ढूंढा है, शंकर को छोड़ो, विष्णु से विवाह करो। तो पार्वती जी ने कहा कि सम सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जे कर मन रम जाय सन ते ही सन काम। माना कि शंकर जी संपूर्ण दुर्गुणों की खान है और विष्णु संपूर्ण सद्गुणों का भंडार है, लेकिन जिसका मन जिससे लग गया उसको उसी से काम है। और आपसे नहीं रहा जाता है तो संसार में बहुत से वर और कन्या हैं, उनकी अगुवाई जाके करो। अब मैं जन्म सम हितारा, को गुण दूषण करे विचारा। जन्म कोट सत रगड़ हमारी, वरें शंभु न तो रहे कुआरी। ऐसा हट करके तपस्या में लगी। एक दिन भगवान की प्राप्ति हुई, परीक्षा पास किया, आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, शंकर जी को कहा, भयो मनोरथ सफल तब। आकाशवाणी पार्वती को हुई, भयो मनोरथ सफल तब, सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसा कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरार। अब जाओ घर, शंकर जी की प्राप्ति होगी। शंकर जी का पार्वती का विवाह हुआ। उस विवाह के बाद जो रात्रि मनाई जाती है उसका नाम है शिवरात्रि, जिसको आज आप लोग मना रहे हैं। अब ये संपूर्ण साधना पद्धति है। बाहर किसी शंकर को पाने के लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? बाहर बैठा हुआ है, जाके प्रणाम कर लो, प्रार्थना कर लो। आज तक कोई ऐसा हुआ जिसने तपस्या करके किसी से विवाह किया हो? तपस्या तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो फिर ये क्या है शंकर और क्या है पार्वती? ये हमारे जीवन में किस तरह से है? हम इस त्यौहार को क्यों मना रहे हैं? इस कहानी के माध्यम से हमें किस चीज़ की प्राप्ति करनी है? कौन सा तत्व हमें प्राप्त करना है? तो इसमें शंकर जी और पार्वती दो का संबंध है, दो का विवाह हुआ है। पार्वती ने तपस्या की है शिव के लिए। तो पहले ये समझना होगा शिव किसको कहते हैं। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण तत्व, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम है, उसी को शिव तत्व कहते हैं। और दूसरा शिव का अर्थ होता है जो उस तत्व में स्थित हो गया। क्या पूजनीयम से तत्वनिष्ठा, जो शिव तत्व में स्थित हो गया वो महापुरुष भी शंकर का स्वरूप है। एक तो शिव क्या है? प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। और दूसरा शिव किसको कहते हैं? जिसने उस असीम तत्व को प्राप्त कर लिया साधना करके, वो शिव तत्व में स्थित महापुरुष, वो सद्गुरु है, शंकर स्वरूप है। तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम, यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। मैं शंकर स्वरूप सद्गुरु की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण जाने से टेढ़ा चंद्रमा जिनके मस्तक पर बंधनी होता है, ठीक ऐसे ही उस सद्गुरु की, शिव तत्व में स्थित सद्गुरु की शरण जाने पर हमारा प्रत्येक का मन जो कि टेढ़ा है वो सीधा हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पर शंकर को कहा गया है सद्गुरु। तो इस सद्गुरु को प्रकृति की सीमाओं से जो असीम तत्व है शिव तत्व, उसको प्राप्त करने के लिए साधना कैसे करें, कैसे उसको प्राप्त करें, कहाँ से शुरुआत करें, भगवान को कहाँ खोजा जाए? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन कहाँ पे रहता है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता है। हृदय में रहते हुए भी हम दीन हैं और दुखी हैं, उसको जान नहीं पाते। कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रकटत जिम मोल रतन से। नाम का जप करो,
नाम को समझो, नाम के जप को किस प्रकार है, यत्न पूर्वक लगोगे तो प्रकट होता है। एक स्थान पर भगवान शंकर ने स्वयं बताया कि परमात्मा कैसे प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। कैसे प्रकट होता है? प्रेम से प्रकट होता है। मैंने प्रकट किया है, जाना है। तो शंकर को प्राप्त करने के लिए, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होने के लिए, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए जो उपाय किया जाता है वो है प्रेम के साथ नाम का जप। तो ये जो प्रेम की वृत्ति है, प्रेम करने की, इसी का नाम पार्वती है। सत्य ही शिव है जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, और उस सत्य को, उस तत्व को प्राप्त करने की जो वृत्ति है, जो लगन है, हमारे सब के अंदर है, उस लगन का नाम है पार्वती। उसी को कहते हैं प्रेममयी प्रवृत्ति। प्रेममयी वृत्ति ही पार्वती है। अब प्रेममयी प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है वही वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमारे सबके अंदर ईश्वर है, करोड़ों की आबादी इस धरती पर है, लेकिन कितने लोग, जैसे पार्वती ने तपस्या किया शंकर की प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए, कितने लोग उस सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, कितने लोग उससे प्रेम करते हैं, करोड़ों में कोई एक का दुख का व्यक्ति। तो ये जो पार्वती की तपस्या है और शंकर की प्राप्ति है, विवाह, ये सब उसी साधक की कहानी है। आप लोगों में से जिस किसी के अंदर भी ये लगन जागृत हो गई, प्रेममयी प्रवृत्ति जागृत हो गई, वही पार्वती हो जाता है। तो जब प्रेममयी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कैसे उस शिव तत्व की उपासना होती है, कैसे भगवान मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि जिस तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति की सीमाओं से हम असीम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, संबंध जोड़ना चाहते हैं। पार्वती ने शंकर जी से विवाह करने के लिए तपस्या की, तो विवाह माने संबंध होता है। तो ये दोनों, पार्वती कोई और, शंकर कोई और, ऐसी बात नहीं है। आप ही के अंदर जो आपका अंतर्यामी आत्मा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही शिव है। और आपकी स्वयं की जो चित्त वृत्ति है, लगन, प्रेम करने वाली प्रवृत्ति, उसी को पार्वती कहते हैं। एक ही शरीर में दोनों विद्यमान है। तो पार्वती का मतलब आप प्रत्येक, जो भी प्रत्येक मनुष्य जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो गया, वो सब पार्वती है। नहीं हुआ है, आगे जागृत हो जाएगा तो फिर पार्वती हो जाएगा। और उस प्रेम के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करना है, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, उसका नाम शिव है। वो हमारे ही अंदर है, दोनों हमारे ही अंदर है। तो कैसे शुरुआत होती है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। भगवान शंकर को क्या कहा गया है? भूतनाथ। और ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण भूतों के हृदय में। भूत माने कोई भूत प्रेत नहीं, भूत माने आप लोग सभी। प्रत्येक शरीर जो दिखाई देता है 5 तत्वों से निर्मित, उसको भूत कहते हैं। जीवित प्राणी को भूत कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी के अंदर उस शंकर का, शिव का निवास है। तो शरण किसकी जाएं? तो भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम्। संपूर्ण भावों से, बाहर जहाँ जहाँ भी हमारी श्रद्धा है, सब जगह से मन को हटा करके हृदय स्थित ईश्वर में जोड़ें। हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी गई, बाहर के देवी देवताओं से मन हट गया, तो उससे हमें मिलेगा क्या? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तो परम शांति को प्राप्त करेगा। हम लोग जितने पूजा पाठ करते हैं केवल शांति के लिए, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं इस धरती पे, कोई भी करता है केवल शांति के लिए। और शांति का स्रोत क्या है? तुम्हारे ही अंदर का ईश्वर, उसी को शिव कहते हैं। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। अब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके उसको कैसे पाया जाता है, कैसे नाम जपा जाता है? जैसे रामचरितमानस में कहा कि नाम निरूपण नाम जतन से, शो प्रगटत जी मूल रतन से।
नाम का जप करोगे हृदय का ईश्वर प्रकट हो जाएगा। वही बात गीता में भी कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप करो और मेरा स्मरण करो, भगवान प्रकट हो जाएगा। तो ये जो नाम जपने की प्रवृत्ति है, ये नाम का जप 4 प्रकार से होता है, जिसको पार्वती कहा गया। और जो पार्वती ने किया, पार्वती ने तपस्या की, घोर तपस्या की। तो वो तपस्या किस में की जाती है, कहाँ पे मन को लगाया जाता है? तो इसी शरीर में, मानव शरीर में इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत हो गई, प्रेम, भगवान से प्रेम करने की, अपने ही हृदय स्थित ईश्वर से प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बाहर तो सबका कहीं न कहीं प्रेम होता है सृष्टि में, वो नहीं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसका नाम पार्वती है। तो ये प्रेम कैसे होता है? तो 4 प्रकार से नाम का जप होता है। पार्वती का एक रूप बताया रामचरितमानस में कि पार्वती कौन है। जब सीता जी पूजा करने जाती हैं अपने धनुष यज्ञ के समय में, पार्वती की पूजा करने जाती हैं, गौरी पूजन जननी पठाई। तो वहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि गौरी ये पार्वती क्या है? तो उसका उन्होंने वर्णन किया कि भव भव विभव पराभव कारण और विश्व विमोहन सुवस विहारिणी। ये क्या है पार्वती? भव भव विभव और पराभव, ये क्षमता देने वाली है और विश्व को पूरी तरह से मोहित करने वाली। और जो इस जिसके अंदर ये प्रेम उत्पन्न हो गया, ये वृत्ति उत्पन्न हो गई, वो उसको ये स्ववश कर देती है, संसार से मुक्त करके भगवान के वश में कर देती है। उस वृत्ति का नाम पार्वती है। तो भव का मतलब क्या होता है? भव माने संसार होता है। ये नाम जप की 4 अवस्थाएं बताई गई। नाम के जप से ही परमात्मा प्रकट होगा, इसी में तपस्या करेंगे, मन को लगाएंगे, तभी शिव की प्राप्ति होगी। तो शुरुआत कहाँ से करना होगा? कब हम पार्वती बनेंगे? तो नाम का जप 4 प्रकार से, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। परा की स्थिति में जाकर के शंकर की प्राप्ति हो जाती है, शिव की प्राप्ति हो जाती है। शुरुआत कहाँ से करनी होती है? बैखरी से। तो जब हम, बैखरी माने व्यक्त होना, बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप लोग भी अपना सारा व्यवहार बोलकर ही करते हो। मन में क्या चल रहा है हमारे में, हम दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, और दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम भी नहीं समझ सकते। इसलिए हमारा संसार क्या है? वाणी के स्तर पर है। तो पहला पार्वती का रूप क्या है? भव। इसलिए इसको क्या कहा गया? भवानी। भवानी कहा गया ना, जो संसार को समाप्त कर देती है, संसार से जो मुक्त कर देती है, इसलिए भवानी एक नाम कहा गया। कई नाम है उनके। तो भव माने संसार। जब हम बेखरी से जाप करते हैं बोल करके, कैसे? जैसे ओम ओम, तो ओम का जप करो या राम का जप करो, दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे ओम शब्द का जप करो, चाहे राम शब्द का जप करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, वह माने, ओ माने वह परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, उसका नाम ओम है। तो बैखरी से हम नाम का जप करते हैं तो हमारे सामने विचार रहता है। जब 10 मिनट आप बैठेंगे नाम जपने तो संसार की भी बातें आती हैं। इसलिए भव, बैखरी से जपोगे तब भी भव है, संसार है। फिर भव, मध्यमा से जपोगे, धीरे धीरे जपोगे, स्वयं ही सुनोगे, स्वयं ही बोलोगे, तब भी भव है, तब भी संसार है, तब भी विचार पीछा नहीं छोड़ते। और तीसरा है पश्यंती, उसको विभव कहा गया। पश्य माने देखना। जब श्वास से जपने लगोगे, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई, श्वास प्रश्वास से जपने लगोगे, तब थोड़ा मन शांत होता है, लेकिन वहाँ पर भी विभव, भगवान की विभूति मिलती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा संसार रहता है, कभी कभी संकल्प आ जाता है। तो पश्चंती में भगवान की विभूतियाँ मिलने लगती हैं, लेकिन फिर भी संसार का विचार रहता है। और चौथा है पराभव। जब परावाणी की पकड़ आ गई, वहाँ पे सांसारिक विचार नहीं रहते, चित्त शांत हो जाता है। जैसे अब कैसे छूटे राम रट लागी, संत रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे, नाम जपते जपते मन इतना लग गया कि नाम जप से मन हटता ही नहीं है। इसको कहते हैं परावाणी। यही पार्वती की पराकाष्ठा है। नाम जप बैखरी से शुरू करें, परावाणी की स्थिति आ गई, ये जो साधना करने वाली प्रवृत्ति है, इसी का नाम पार्वती है। भव से पार हो जाता है साधक
और प्रकृति की जो सीमाओं से असीम तत्व है शिव, उसकी प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए ये एक प्रकार की साधना की स्थिति है। अब जब नाम जपता है साधक, तो भगवान जिसकी प्राप्ति कर रहा है वो कौन सी सुविधा देता है? वो भगवान, वह शिव तत्व जिस दिन से हम नाम का जप शुरू करते हैं, हमारे साथ में क्या व्यवहार करता है? तो उसको गीता में कहा गया कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। ये जो परमात्मा है, शिव तत्व है, हमारे सब के अंदर है। कैसे है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, कोई अच्छा काम करे बुरा काम करे, सूर्य प्रकाश दे रहा है। लाइट जल रही है, आप गीता का पाठ करो, उपन्यास पढ़ो, लाइट मना नहीं करेगी। इसी तरह से हमारे सब के अंदर वो परमात्मा किस रूप में है? उपद्रष्टा के रूप में है। उपद्रष्टा का अर्थ होता है अत्यंत समीप। जैसे हमारी आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, उससे भी ज़्यादा समीप वह परमात्मा दृष्टा के रूप में है। अब ये जो दृष्टा परमात्मा है, हमसे बात कैसे करे, कैसे हम उससे बात करें, ये क्रम कैसे बदले? दृष्टा के रूप में तो सबके अंदर है, ये दृष्टा से अनुमंता कैसे हो? तो ये जो नाम का जप हम करते हैं, श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करके, तो नाम का जप करते हैं, तो संसार में जिसने नाम का जप करके शिव तत्व की स्थिति पाली है, ऐसा महापुरुष संसार में कहीं भी होगा। जब आप ओम का जप करने लगेंगे तो शिव तत्व में स्थित सद्गुरु आपको हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से मिल जाएंगे। सद्गुरु जब मिल जाएंगे, नाम का जप करते करते, तो सद्गुरु की पहचान हो गई। फिर वो हो गए शंकर और साधक हो गया पार्वती। जो नाम जप रहा है उनका ध्यान कर रहा है सद्गुरु का, सद्गुरु शिव हो गए, शंकर हो गए, और उनका ध्यान करने वाला साधक पार्वती हो गया। तो ये बाहर दो अलग अलग हो गए। बाहर जो सद्गुरु हैं वो शिव तत्व में स्थित सद्गुरु हैं, शिव हैं, और हम जो साधना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम जपने वाला साधक है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो पार्वती है। अब हम किस लिए सद्गुरु का ध्यान करते हैं, आश्रम में आते हैं? इसलिए ध्यान करते हैं कि हमारा उनसे संबंध जुड़ जाए। वो जो 2 मिनट के लिए दिखाई देते हैं, 24 घंटे दिखने लगे उनका स्वरूप, इसीलिए हम अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं। तो शंकर पार्वती के विवाह का अर्थ होता है कि 24 घंटे सद्गुरु का स्वरूप आपके सामने रहे, 1 मिनट के लिए भी ना हटे। समझो ये स्थिति आ गई, शंकर जी का पार्वती से विवाह हो गया, पार्वती को शंकर जी की प्राप्ति हो गई। इस स्थिति के लिए हमको शंकर स्वरूप सद्गुरु चाहिए, शंकर स्वरूप सद्गुरु चाहिए। और सद्गुरु क्या करता है? गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, गुरु सदा गुरु ही बनाता है। इसलिए रामचरितमानस में शंकर 2 प्रकार के बताए गए। एक तो पुण्य और पाप से परे शंकर सद्गुरु, और दूसरा सुकृति सम्मुतन विमल विभूति पुण्यात्मा शंकर। एक तो पुण्य और पाप से परे हो गया, जो सद्गुरु तत्वदर्शी महापुरुष हो गया, जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व में स्थित हो गया, प्रेम के द्वारा साधना करके जिसने अपने अंदर के शिव तत्व को पा लिया। एक तो वो सद्गुरु जैसे स्वामी जी जो बाहर हैं, और दूसरा आप सभी शंकर हैं। जैसे 100 रुपये का नोट भी नोट है, 1000 का नोट भी नोट है, तो आप सब भी शंकर हैं। आप कौन से शंकर हैं? पुण्यात्मा शंकर। और आपके अंदर जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो पार्वती है। तो पुण्यात्मा जो शंकर है वो पुण्य और पाप से परे कैसे हो, इसके लिए साधना करना है। इसके लिए पार्वती का साधक का संबंध सद्गुरु से जोड़ना है। तो सद्गुरु की पहचान हो गई, भगवान की प्रेरणा से सद्गुरु मिल गए, तो वो हो गए शिव और हम हो गए पार्वती। अब ये साधना चालू होती है नाम जप की। नाम जपो और सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण करो, इसी में तपस्या करना है। तो पार्वती की तपस्या बताई गई, ये भोजन का त्याग किया, पानी का त्याग किया, पत्तों को खाया, ये सब कुछ आपके अंदर की घटना है। जिस समय आप साधना आरंभ करेंगे, तो आपको साधना जब आरंभ करनी है तो कछ दिन भोजन वार्य बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। वायु का भोजन, वायु क्या है? वायु का अर्थ होता है श्वास, जो हमारी श्वास जाती है, हवा है ना, इसी का भोजन करना। इसी का भोजन करने का अर्थ होता है कि अपने मन को पहले बैखरी से जपो, नाम जप करो, फिर मध्यमा से जपो, फिर श्वास को देखो। जब श्वास में मन लगने लग गया, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, ये हो गया कछ दिन भोजन वार्य बतासा, हवा का भोजन।
दूसरे विचारों को ना आने देना। फिर किए कठिन कछु दिन उपवासा, जब निर्विचार स्थिति आती है तो उपवास हो गया। इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर रही हैं तो उपवास हो गया। बाहर का भोजन का त्याग नहीं, भीतर हमारा इंद्रियां, हमारी मन किसी भी विषय को ग्रहण ही नहीं कर रही हैं तो उपवास हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके बेलपत्र को खाने लगी। तो एक एक पत्ता क्या है, एक एक संस्कार है, और एक एक संस्कार क्या है, एक एक शरीर है। जैसे ही आप श्वास में नाम जपते जाएंगे, वैसे ही ये नाम किसके लिए जपा जा रहा है? शिव के लिए, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए जपा जा रहा है। कौन जप रहा है? पार्वती। हमारे अंदर लगन है, प्रेम है, तभी तो हम बैठ करके 1 घंटा नाम जपते हैं। लगन नहीं है, प्रेम नहीं है तो कौन जपेगा? तो इसलिए पार्वती को ही शिव मिलेगा। तो नाम का जप आरंभ हो गया श्वास प्रश्वास के द्वारा, तो वायु का आहार हो गया। फिर एक एक करके संस्कार कटते गए तो बेलपत्र का खाना हो गया। पत्ता क्या है? पेड़ में पत्ते लगते हैं तो पत्तों को आप देखेंगे, पत्ता अंकुरित होगा, कोपल बनेगा, बड़ा होगा और गिर जाएगा, फिर नया पत्ता निकलेगा। तो और हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर, हम जन्म लिए, बड़े हुए, पके, वृद्ध हुए और गिर गए। तो एक एक शरीर, हमारे इस शरीर के अंतराल में हजारों करोड़ों शरीर भरे हुए हैं। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब आप तपस्या करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे। तो जब श्वास प्रश्वास में नाम जपेंगे, इससे भी आगे की स्थिति में जाएंगे, तब ये जो शरीर के कारण है संस्कार, सब एक एक करके झरने लगेंगे, गिरने लगेंगे। वही पार्वती उन्हीं को खा रही थी। अर्थात संस्कार जब कटने लगते हैं तो संस्कारों के अंतराल में जो आत्मा का तेज था वो आत्मा में इकट्ठा होने लगता है। इसलिए पार्वती उनको खा करके तृप्त हो रही थी। अर्थात संस्कारों में जो हमारी आत्मा थी, उन संस्कारों से, शरीरों से, जीते जी शरीरों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगती है, वो शक्ति आत्मा की। तो इसलिए प्रकृति के सभी संस्कार कट गए तो उमय नाम तब भयो अपर्णा। अपर्णा का मतलब होता है प्रकृति से परे हो जाना। ये तपस्या है, ये पार्वती ने की। इस तरह से 3-3 हजार वर्ष बैठ के कोई जिंदा नहीं रहता है। जब माता पिता से उनकी उत्पत्ति है तो उसकी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। तो हजारों वर्ष किसी की उम्र नहीं होती है, 100 साल, 200 साल, अधिक से अधिक 400 साल। लेकिन 3-3 हजार वर्ष तक तपस्या, फिर इसके बाद भी जीवित रहना, ये सब आपके अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं। तो नाम जपते जपते जब सारे संस्कार शांत हो गए तो आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हें शिव की प्राप्ति होगी। भगवान ने पार्वती को भी आकाशवाणी दिया कि परिहर दुसह कलेश सब अब मिलिए त्रिपुरार। सब कलेश तपस्या बंद करो, भगवान मिलेंगे। उधर शंकर जी को भी आकाशवाणी दिया कि पार्वती तब कीन अपारा। भगवान ने कहा कि मेरा आदेश है, जाकर के उनसे विवाह करो। दोनों को आकाशवाणी हुई। पार्वती को कहा कि बंद करो तपस्या, भगवान मिलेंगे, और भगवान शंकर को कहा कि तुम भी पार्वती के साथ विवाह करो। ऐसा भगवान ने आकाशवाणी से दोनों का संबंध जोड़ा। बाहर के विवाह के लिए आकाशवाणी की क्या आवश्यकता है? बाहर एक जगह कोई बैठा है, कहीं पार्वती कहीं शंकर, तो न तपस्या की आवश्यकता है न आकाशवाणी की, जा कर के कर लेंगे। और बाहर कहीं शंकर और पार्वती आपके सामने विवाह कर लिए तो आप लोग उनको भगवान मानेंगे? कभी कभी नहीं मान सकते। बाहर विवाह कर लिए आपके सामने और रहने लगे कहीं साथ साथ, तो आप लोग भगवान नहीं मान सकते, असंभव है ऐसा। कभी भी कोई ऐसा कर लेता है, जैसे कोई महात्मा ही कहीं विवाह कर लिया, कुछ कर लिया, तो आप लोग कहते हैं साधु, मतलब उसके प्रति आपकी अश्रद्धा हो जाती है। तो भगवान भी अगर ऐसा काम करता है आपके सामने तो आप लोगों की श्रद्धा होगी? कभी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए यह सारी कहानी आपके भीतर की है। तो आपके अंदर जो प्रेममयी प्रवृत्ति है वो पार्वती है। ये प्रेम कैसे बढ़ता है? इसी प्रेम से भगवान प्रकट होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। प्रेम से प्रकट होता है, मैंने किया है। ये प्रेम कैसे बढ़ता है? तो नाम जप के द्वारा। नाम जप 4 प्रकार से होता है, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। जब नाम का जप आरंभ करते हैं तो 2-4 महीने में आपको, जिसने नाम जप लिया है, नाम जप के शिव तत्व को पा लिया है, ऐसा महापुरुष आपको मिलेगा, प्रेरणा होकर के उनके दर्शन होंगे। तो नाम का जप करना और सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण करना, उनका ध्यान करना। आपको शंकर होना है तो आपसे पहले जो शंकर हुआ है उसको देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तभी पार्वती सिद्ध होगी। यानी शंकर चाहिए उसको, बाहर सद्गुरु चाहिए, तभी पार्वती की सिद्धि होगी।
तभी उसको बाहर सद्गुरु मिलेंगे, तब भीतर शंकर का स्वरूप प्राप्त होगा। तब उसके अंदर जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है उसकी उपलब्धि होगी। जब बाहर शंकर स्वरूप सद्गुरु मिल जाएंगे तब उनसे संबंध जुड़ जाएगा तब। तो ध्यान करते हैं, हम नाम जपते हैं, सद्गुरु का ध्यान करते हैं, यहाँ से हमारी साधना आरंभ होती है। फिर वो भगवान क्या हमको मदद करता है, तो उपद्रष्टा रहता है। पहले वो परमात्मा सबके अंदर है। जिस दिन से आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई, ओम का जप करने लग गए, सद्गुरु का ध्यान करने लग गए, उसी दिन से वह भगवान अनुमति देने लगता है, अनमनता हो जाता है। सही क्या है गलत क्या है भगवान आपको बताने लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बातें आपको बताने लगेंगे, तब उसको कहते हैं अनुमंता। फिर अनुमति के अनुसार चलने लगा साधक भगवान की बात को पकड़ के, तो वही हो जाता है भर्ता। भर्ता का अर्थ होता है योगक्षेम करने वाला। जिसमें आपका हित होगा भगवान वही काम करेंगे। आप अपने मन से कुछ करना भी चाहेंगे तो भगवान नहीं करने देंगे। जैसे देवऋषि नारद विवाह करना चाहते थे, भगवान ने नहीं करना दिया, इसको कहते हैं भर्ता। इससे भी आगे की स्थिति में होता है भोक्ता। जो कुछ भजन चिंतन नाम जब ध्यान बनता है साधक से, उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जब भगवान ग्रहण करने की स्थिति में आते हैं तो उसको भर्ता कहते हैं, उसी को महेश्वर कहते हैं। तो भर्ता भोक्ता महेश्वर, भोक्ता कहते हैं और उसको महेश्वर भी कहते हैं। महेश्वर का अर्थ होता है महान ईश्वर भाव में स्थित, इसी को महेश भी कहते हैं, अर्थात प्रकृति का स्वामी हो जाता है। साधना कहाँ से शुरू की? नाम जप से, ध्यान से। भगवान ने मार्गदर्शन आरंभ किया, भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते वो साधना कहाँ पहुँच गई? महेश्वर हो गया, प्रकृति का स्वामी हो गया, अर्थात अपने मन को वश में कर लिया। जो जिसके मन जिसके वश में होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को शंभु कहते हैं, उसी को शंकर कहते हैं, उसी को महेश कहते हैं। इससे भी आगे की स्थिति में वो वही व्यक्ति परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पुरा। जब भगवत्ता से भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, कहीं प्रकृति है तभी तो उसका मालिक है, उस प्रकृति से भी कोई संबंध नहीं रह जाता है, भगवत्ता से भी संबंध नहीं रह जाता है, तो वही साधक परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, शिव तत्व में स्थित हो जाता है, प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो जाता है। इस तरह से एक प्रकार ये एक ही साधक के अंतःकरण की स्थिति है, कैसे हमको नाम जपना है, ध्यान करना है और कैसे शिव तत्व को प्राप्त करना है। अब शिवरात्रि क्या है? रात्रि दो होती है, एक तो बाहर आप देखते हैं दिन और रात होता है, दिन के पीछे रात है, रात के पीछे दिन है, जो बाहर संसार में चलता है जिसको आप रोज देखते हैं। और दूसरी रात्रि होती है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये जगत एक रात्रि की तरह है। जगत एक रात्रि की तरह कैसे है? तस्याम जागृति संयमी। इस संसार में, इस जगत रूपी रात्रि में कौन देखता है, किसको दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं जो संयम करता है वो उसे इस संसार में दिखता है। अब महापुरुष हैं, संयमी हैं, वे हमारे अंदर क्या है बाहर क्या है सब जान लेते हैं। इसी संसार में रहते हैं लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो जान लेते हैं, और इसी संसार में रह के हम कुछ नहीं जान पाते। तो यह जग जामिन जागे जोगी, तुलसीदास जी भी वही बात कहते हैं, गीता की बात। ये संसार क्या है? एक रात्रि है, इसमें जोगी लोग जगते हैं। तो जगत रूपी रात्रि में कैसे जगते हैं? तो नाम जिये जप जागे जोगी, बिरच बिरंच प्रपंच भी होगी। जो नाम का जप करने लग गया वही जागृत हो जाता है। तो नाम का जप करने से आखिर जागृति होती कैसे है? तो जानिए तो वही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास फिरागा। नाम का जप करते करते जब वैराग्य हो जाता है तो उसको कहते हैं आत्मा की जागृति। तो इसलिए नाम का जप करते करते जब आत्मा जागृत हो जाती है तो इसको, जिस दिन से आत्मा जागृत हो गई, आत्मा जागृत होने का अर्थ है कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं, अब सभी लोग जागृत रहते हैं। कौन कहेगा कि सोने का टाइम है, 4-6 घंटा सोने के बाद सब जग जाते हैं, लेकिन जगने के बाद भी आप जान पाते हैं? जगने के बाद भी आपके सामने कौन आ रहा है, उसके अंदर क्या घट रहा है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप अपने बच्चे के अंदर क्या वो सोच रहा है, कहाँ जाएगा, उसके अंदर की बातों को जान पाते हैं? नहीं जान पाते। वो हमारे अंदर की बातों को नहीं जान पाता है। क्या घटना घट रही है हर व्यक्ति के मन में, हम लोग जागते हुए भी नहीं देख पाते।
जागते सभी हैं लेकिन फिर भी दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए जगत रूपी रात्रि इसको कहा गया। घने अंधकार में हम लोग जी रहे हैं और जोगी लोग जाग जाते हैं। और जोगी जागने का मतलब होता है कि जो नाम का जप करेगा वही जोगी होगा। नाम जिए जप जागे जोगी। नाम को जीव से जो जपेगा, चाहे वो विरक्त हो, चाहे ग्रस्त हो, घर में रहे, चाहे वन में रहे, जो नाम का जप शुरू कर दिया उसी का नाम जोगी है और वो जागृत हो जाता है। जब जागृत होने का मतलब क्या है कि उसको तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है। जैसे जो चीज़ें वो नहीं जानता था नाम जपने से पहले, वही बातें नाम जपते जपते उसको ज्ञात होने लगती हैं। तो इसको कहते हैं जागृति। ये जागृति आ गई, फिर साधना चलती है नाम जप की। जैसे जैसे नाम जपता जाता है जागृति और उन्नत होती जाती है। तो धीरे धीरे जब संयम सध गया, तस्याम जागृति संयमी, जिसका संयम पूरा हो गया, जैसे महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका संयम पूरा हो गया तो वो सब कुछ देखते हैं संसार में। इसी संसार में, यही संसार उनके लिए दिन के जैसा हो जाता है और यही संसार सबके लिए क्या है, रात्रि के जैसा है। तो ये जगत रूपी रात्रि जब तपस्या करते करते साधक शिव तत्व की उपलब्धि कर लेता है तो यही जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि हो जाती है। शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, पहले साधारण मनुष्य था, अब जब शिव तत्व को प्राप्त कर लिया तो शिव हो गया। तो उसके लिए यही जगत रूपी रात्रि क्या हो जाती है, शिवरात्रि हो जाती है। तो ईशावास्यमेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र ईश्वर को ही देखता है, जगत रह ही नहीं जाता। जिन्हें जाने जग जाए राई, जिसको जान लेने पर संसार खो जाता है उसी का नाम परमात्मा है। तो जो शिव तत्व में स्थित सद्गुरु हो जाते हैं, वो जैसे ही शिव तत्व में स्थित हुए संसार खो जाता है। ये जगत रूपी रात्रि, इसमें भली प्रकार वो देखते हैं, यही शिवरात्रि हो जाती है। और जब शिव तत्व में स्थित हो गया, कौन शिव तत्व में स्थित हुआ, जो प्रेम करता था भगवान से। कौन करता था, जो नाम का जप करता था। वो नाम जप कौन कर सकता है, आप सभी कर सकते हैं। तो नाम का जप करने वाली प्रवृत्ति है वो पार्वती है। नाम का जप करते करते जब प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो गया, शिव तत्व में स्थित हो गया, तो शंकर और पार्वती का संबंध जुड़ गया। इसलिए शंकर जी क्या हैं, अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष, एक ही शरीर में दो। तो हमारे सबके अंदर दोनों हैं। हमारी जो आत्मा है उसी का नाम शिव है, क्योंकि वो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है। और हम स्वयं, हमारी जो प्रेममयी प्रवृत्ति है उसका नाम पार्वती है। ये दोनों इसी शरीर में है। तो जब प्रेम, सब तो करते नहीं, प्रेम करते करते, नाम जपते जपते जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो गया, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो शिव तत्व में हो गया स्थित। तो जो प्रेममयी प्रवृत्ति है वो पार्वती, वो प्रकृति है। अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष। जो प्रेममयी प्रवृत्ति है वो स्त्री वाचक है, इसलिए वो पार्वती का शरीर आधा, और आत्मा पुरुष वाचक है, इसलिए वो शंकर का शरीर आधा। इस तरह से हमारे दोनों के अंदर आधा स्त्री आधा पुरुष, अर्थात आधा शरीर में शंकर और आधे में पार्वती, सब शरीर में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वैसे भी बाहर से देखें इस शरीर को, वैसे भी देखा जाए तो 60% शरीर और 40% दो अनुपात में होता है। प्रत्येक पुरुष का 60% शरीर होता है पुरुष का और 40 स्त्री होता है, प्रत्येक शरीरधारी जो मनुष्य होते हैं पुरुष। ऐसे ही स्त्रियों में 60% तो स्त्री के गुण होते हैं और 40 पुरुष के होते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी इलाज करा के स्त्री पुरुष बन जाता है, अभी तो बनने लगे हैं ना। तो ये तो प्रकृति हो गई बाहरी, ये तो बाहरी चीज़ हो गई, उससे शंकर पार्वती से मतलब नहीं है। यहाँ पे अंदर की अनुभूति है। जब साधना करने लगोगे तो अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अंदर की आत्मा की प्राप्ति पुरुष की प्राप्ति है, और उस प्राप्ति के लिए जो साधना की जा रही है, नाम जप की साधना, ध्यान, ये जो करने वाली प्रवृत्ति है ये पार्वती है। साधना पूरी हो गई, स्थिर हो गई, चित्त शांत हो गया, प्रकृति पुरुष में विलीन हो गई, प्रकृति पुरुष मिलके एक हो गए भीतर। तो इसलिए अर्धनारीश्वर। दूसरा इसके आगे आता है ज्योतिर्लिंग क्या है। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, 12 ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग क्या है, तो जिसने इस शिव तत्व की प्राप्ति की, जिस महापुरुष ने, अब वो घर घर जाके सबको नहीं बता सकता। कहीं भी ऐसे महापुरुष किसी जगह रहे, अपना आश्रम बना के रहे, कुटिया में रहे, पेड़ के नीचे रहे, या जिस क्षेत्र में गए वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों को बताया कि वो परमात्मा ज्योतिर्मय है। क्या कहा, क्या नाम है, ज्योतिर्लिंग।
तो ज्योतिर्लिंग, लिंग माने कोई ऐसा इंद्रिय का किसी शरीर के भाग का चिन्ह नहीं है जैसा कि लोग कल्पना किए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे बचपन में सब लोग पढ़ते हैं स्कूल में ना कि स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 प्रकार की मनुष्य की क्वालिटी होती है। जिसमें स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं उसको कहते हैं स्त्रीलिंग, जिसमें पुरुष के चिन्ह पाए जाते हैं उसको पुरुष लिंग कहते हैं, और जिसमें मनुष्य के नपुंसक के चिन्ह पाए जाते हैं उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा क्या है, न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, वो तो निराकार है, ज्योतिर्मय है। ज्योतिषाम अब तज्ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वह परमात्मा क्या है, ज्योतियों का भी परम ज्योति है, अज्ञान से परे है। कहाँ रहता है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके हृदय में रहता है। कहीं कैलाश पर्वत पे कहीं नहीं रहता है, या कहीं क्षीर सागर में नहीं रहता है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में रहता है। तो ज्योतिर्मय है वो परमात्मा। इस बात का बोध कराने के लिए, जैसे दिए में आप ज्योति जलाते हो तो उसका एक आकार होता है ना, ऊपर की तरफ लो जाती है ऊपर की तरफ, वैसे ही लाइट भी जलती है, बल्ब भी जल रहा है तो उसका भी एक आकार बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा ज्योतिर्मय है, एक प्रतीक बनाया गया पत्थर का खोद करके, वो परमात्मा ज्योतिर्मय है, न कि किसी शरीर के किसी भाग का चित्र है। तो ज्योतिर्मय होने के कारण ज्योतिर्लिंग। और 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये 12 होते हैं। जब 12 का संयम हो जाता है तब उसके अंतराल में वो ज्योतिर्मय परमात्मा प्रकट होता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग 12 हो गए। तो बाहर तो 12 थोड़ी है, शंकर जी की पिंडी हर गांव में एक पिंडी है, कैसे जो 12 हो गए बताओ। पत्थर के 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो भी पत्थर के हैं। आपके गांव में घर के आगे बना हुआ है वो भी पत्थर का है, दुकान पे छोटा छोटा मिल रहा है वो भी पत्थर का है। तो पत्थर का ही ज्योतिर्लिंग है तो 12 ही क्यों है, वो तो लाखों हैं। इसलिए 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये 12 का संयम हो गया, संयम सध जाता है तपस्या करते करते, प्रेम के साथ, प्रेममयी वृत्ति के साथ तप करते करते जब संयमित हो गए तो ज्योतिर्मय तत्व प्रकट हो जाता है इसी शरीर में। अग जगमय प्रभु रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम्मेदारी आगी। प्रत्येक लकड़ी में आग है, प्रत्येक लकड़ी में फर्नीचर है, चाहे माचिस का तीली बनाओ चाहे फर्नीचर बनाओ, प्रत्येक पेड़ में है। लेकिन पेड़ को काटेंगे कुछ नहीं मिलेगा, एक तरीका है जब वो फर्नीचर बनता है। ऐसे ही दूध की हर बूंद में मक्खन है, लेकिन ऐसे नहीं पाओगे, एक तरीका है, दही बनेगा, मक्खन निकलेगा, फिर मथा जाएगा, मथा जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा। ऐसे ही कण कण में वो परमात्मा है, प्रत्येक शरीर के अंदर है, लेकिन उसका तरीका क्या है, खोजने का प्रेम। इसलिए प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती, इसलिए पार्वती को का शंकर जी के साथ विवाह हुआ। पार्वती है तो शंकर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो प्रेम के द्वारा नाम जपते जपते प्रेम होता है परमात्मा से, इंद्रियों का संयम हुआ, वह ज्योतिर्मय तत्व शिव तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग। तो ये हमारे अंदर की चीज़ें थीं। लोगों ने बाहर जब अंदर की बातें भूल गई तो बाहर लोग अलग अलग ढंग से पूजा करने लगे। तो पूजा बहुत हुई लेकिन शंकर किसी को नहीं मिला, शंकर किसी को नहीं मिला। जीवन भर पुजारी पूजा करता है, बड़ी लगन से करता है, लेकिन फिर भी शंकर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये विधि अलग है। कथानक पढ़ेंगे रामायण गीता तो आपको लगेगा सब बाहर होगा, लेकिन खोजोगे तो बाहर मिलेगा नहीं। और जिस दिन आप भीतर चले जाओगे, अपने अंदर ईश्वर को मानोगे, नाम का जप करने लगोगे, सद्गुरु मिल जाएंगे, उनका ध्यान करने लगोगे, वही शंकर हैं। उनसे हम संबंध पहले बाहर से जोड़ते हैं, आँखों से दर्शन करते हैं, फिर आँखों से जैसे देखा है वैसे ही उनका फिर अंदर ध्यान करो। अंदर जब ध्यान होने लगा, सूरत चित्तवृत्ति सिमट करके प्रेम हो गया, जुड़ गई, सद्गुरु के स्वरूप में स्थिर हो गई, तो संबंध जुड़ गया, शंकर पार्वती का विवाह हो गया। तो इसलिए शंकर पार्वती के विवाह की रात्रि उसको शिवरात्रि कहा गया। जब प्रकृति समाप्त हो गई, प्रकृति विलीन हो गई, पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई, प्रकृति साधक सेवक परमात्मा के रूप में बदल गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जे जाने जग जाए हेराई। ये घटना जब घट गई तो उसके लिए ये संपूर्ण जगत एक रात्रि के तुल्य है। इसी में वो, इस जगत रूपी रात्रि में वो सर्वत्र देखता है, सब कुछ जानता है। तो इसलिए संपूर्ण रात्रि क्या हो गई, जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि हो गई। इस रात्रि में वो शिव स्वरूप महापुरुष ही सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। जिस किसी को भी शिव स्वरूप की स्थिति पाना है, वो जानते हैं कि इन सब में पार्वती कौन है।
तुरंत उसको मार्गदर्शन करेंगे और साधना जागृत कर देंगे। वो भी अपने अंदर के शिव तत्व को पाने के लिए, भीतर के शिव से संबंध जोड़ने के लिए भजन करने लगता है। तो ये विधि जागृत हो जाए, इसके लिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। ये संयम की विधि जागृत हो जाए, नाम जप की विधि जागृत हो जाए, इसके लिए शिवरात्रि मनाते हैं। न कि बाहर का किसी प्रकार का कोई त्यौहार जिसको मनाते चले जाओ, कुछ पता ही न चले। ये सब आपके अंदर की घटना है। तो इसलिए शंकर जी का फिर जो स्वरूप बताया गया, जैसे उनकी जटाओं में गंगा बहती है। अब जो शिव तत्व में स्थित हो गया, जो प्रेमी साधक तपस्या करते करते शिव को पा लिया, तो वो जिस तत्व को पाया उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान का प्रवाह रहता है। लेकिन ज्ञान हुआ कैसे? जटाओं में गंगा। जटा का मतलब होता है योग। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना। धर्म का आचरण करोगे तो वैराग्य होगा, जब वैराग्य होगा तो योग का अभ्यास करेगा। योग के अभ्यास का अर्थ होता है नाम का जप करना, ध्यान करना, चित्त को एकाग्र करना। जब योग का अभ्यास होगा, चित्त एकाग्र होगा, तो उसके अंतराल से ज्ञान होगा, भगवान की जानकारी होगी, तीनों कालों की जानकारी होगी। ये जो ज्ञान का प्रवाह है ये गंगा है। कहाँ रहता है? योग रूपी जटा, योग के अंतराल में। ये जो जटा होता है वो योग का प्रतीक है। योग की पराकाष्ठा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्वम नहीं ज्ञानेन सदस्त्रम पवित्र में विद्यते तस्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो क्या उस ज्ञान को तुम कैसे पाओगे अर्जुन? उस ज्ञान को तू योग के आरंभ में नहीं, वो योग के मध्य में नहीं, बल्कि योग की पराकाष्ठा में। जिस दिन योग पूरा हो जाएगा, भगवान से सूरत जुड़ जाएगी, मन जुड़ जाएगा, दूसरे विचार शांत हो जाएंगे, तब उस परमात्मा का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। तो योग पूरा होते ही क्या देता है? ज्ञान देता है। इसलिए योग रूपी जटा, और इसमें किसका प्रवाह है? ज्ञान रूपी गंगा। इसलिए शंकर जी की जटाओं में गंगा बहती है। और चंद्रमा, जिसका मन टेढ़ा होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सीधा हो जाता है। किससे? योग में लगने से। इसलिए चंद्रमा भी मस्तक पे। जब गुरु की बातों को, सदगुरु के विचारों को अपने मस्तक में हम धारण करेंगे, तभी हमारा मन जो टेढ़ा है वो सीधा होगा। इसलिए मस्तक पे चंद्रमा है। शंकर जी के गले में क्या है? सर्प है। सर्प कहाँ से आ गए? सर्प जो है, सर्प प्रतीक है संशय का। संशय सर्प गृह्योमोहिताता दुखद लहर कुतर्क भवभ्राता। गरुड़ जी को संदेह हुआ तो काकभूषण जी के पास गए, तो पूछा किस लिए आए? तो उन्होंने कहा कि संशय रूपी सर्प ने मुझी को ग्रस लिया, इसलिए संशय के निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ये जो संशय होते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर संशय रहता है। लेकिन जो तत्वदर्शी हो गए, जिसने प्रेम के साथ साधना करके शिव तत्व को पा लिया, उसके अंदर संशय निर्मूल हो जाते हैं, उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता है। और उस महापुरुष के द्वारा आपके भी संशय दूर हो जाते हैं। इसलिए संशय रूपी सर्प गले में पड़े रहते हैं, काटते नहीं हैं। लेकिन दूसरों को सर्प क्या है? काटता है। अर्थात संशय उत्पन्न होना माने सर्प का काटना। और सर्प गले में पड़ा है अर्थात कोई संशय नहीं, कोई कुतर्क नहीं, सभी संशयों से परे। तो ये शिव का स्वरूप है, ये आपका ही स्वरूप है। आपके सबके अंदर ये क्षमता है। जो भी स्थिति पाएगा वो संशयों से निर्मूल होगा, वही शिव हो जाएगा। त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ होता है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 तरह का शूल होता है। शरीर का ताप होता है, दैविक ताप होता है और भौतिक ताप होता है। दैहिक ताप क्या होता है? जैसे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया तो ये दैहिक ताप हो गया। दैविक ताप क्या होता है? भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैविक ताप है, जो दैविक प्रकोप होता है। ये भी एक ताप होता है, दुख होता है। और भौतिक ताप का अर्थ होता है सर्प काट लिया, बिच्छू काट लिया, किसी ने किसी को मार डाला, शेर, बाघ, कुत्ता काट लिया। ये सब भौतिक ताप हैं जो पंचभूतों के द्वारा मिलते हैं। ये तीनों ताप जो है, जिसका पीछा नहीं करते, जो इन तीनों प्रकार के दुखों से ऊपर उठ गया, उसके हाथ में त्रिशूल है। अर्थात वो तीनों शूलों के ऊपर हो गए, इसलिए हाथ में त्रिशूल। उसके बाद उनके हाथ में डमरू होता है। डमरू का मतलब होता है कि भगवान शंकर के डमरू में सभी विद्याएं, सभी व्याकरण उसी से निकले। तो डमरू का अर्थ होता है दृढ़ता। चित्त जिसका हिमालय की तरह अचल स्थिर हो गया, किसी भी प्रकार के उद्वेग से चलायमान नहीं होता है। इतनी दृढ़ता, समाधि में दृढ़ स्थिति होती है, स्थित प्रज्ञ होते हैं, इसलिए दृढ़ता ही डमरू है। और उन्होंने क्या पहन रखा है? बागंबर,
ये सब पहने हुए हैं। तो बागंबर का पहनने का अर्थ होता है, बाघ माने बाघ जब दिखाई देता है तो भयभीत होता है आदमी, नहीं होता है भयभीत। तो ये क्या है, प्रकृति, ये क्या है, बाघ का स्वरूप है। प्रकृति का मतलब कोई ये नहीं है जो बाहर दिखता है। प्रकृति माने आपके मन में भरा हुआ विकार। जब मन में कोई विकार आ जाएगा तो उसी से आदमी भयभीत होता है। कोई भी संकल्प आया, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए चल दिया, किसी को मार डाला, किसी को कुछ कर दिया, अब डरना पड़ेगा कि नहीं डरना पड़ेगा? पुलिस पीछे लगी है बाहरी रूप से। तो ऐसे ही जो प्रकृति है, इसके कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये भयंकर यातना है, ये सबसे बड़ा भय है। किसका भय? मृत्यु का भय। तो ये जो भय है, इसी का नाम प्रकृति है। तो जिसने अपनी प्रकृति को जीत लिया, जो उसका स्वामी हो गया, तो फिर वो बाघंबर लपेट सकता है। मतलब बाघ का स्वामी हो गया, शेर का स्वामी हो गया। इस संसार रूपी जंगल में उसको कोई भय नहीं है। तो जिसने अपनी प्रकृति को जीत लिया, इसलिए बाघंबर लपेटे हुए हैं। फिर विष को पीते थे शंकर जी, भांग खाते थे, गांजा पीते थे, और ये सब चढ़ाते हैं आप लोग, बेर, भांग, धतूरा, ये सब इसलिए चढ़ाते हैं कि ये उसमें उनके उसमें आता है कि वो भांग पीते थे, ऐसी कहानी भी आती है। और गांजा पीते थे, धतूरा खाते थे, ऐसा कहानी है, इसलिए चढ़ाया जाता है भगवान शंकर पे। तो ये सब नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थ को बाहर कोई पीने लगे तो आप किसी को नहीं मानेंगे। भगवान भी पीने लगे आकर के सामने ना, तो भी उसको नहीं मानेंगे। ये सब चीज़ें अंदर की हैं। तो ये नशा है। तो सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, सुबह होते ही उतर जाते हैं। गांजा पियो, भांग पियो, चरस पियो, 2 दिन से ज़्यादा कोई नशा नहीं चढ़ता है। लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको नाम जपने का नशा चढ़ गया, वो दिन रात चढ़ा रहता है। सूरत कलारी भई मत पारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। संत कबीर ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। सूरत को कहा गया है कलारी। कलार वो होते हैं जो शराब बनाते हैं, शराब देते हैं। तो संत कबीर कहते हैं ये सूरत क्या है, ये कलारी है। और ये भगवान के नाम का रस इतना पी गई, बिना तोले पी गई कि मस्त हो गया। तो ये नाम का एक नशा है, नाम का जप। तो नाम जपते जपते जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, फिर वो स्थिति से चलायमान नहीं होता है। सर्वत्र ईश्वर को देखने लग गया, वो एक नशा है, वो कभी उतरता नहीं है। तो ज्ञान ही गांजा है, जिसको मिल गया उसी को ये नशा रहता है। इसलिए गांजा भी चढ़ाते हैं शंकर जी को या पीते हैं। भजन ही भांग है। ये ज्ञान हुआ कैसे? दिन रात भजन से। तो भजन कर निस दिन टूटे न तार। रात दिन ध्यान करते करते, भजन करते करते, ये भजन भी एक नशा है। तो भजन करते करते जिसको स्थिति मिल गई, उसको ये भजन का, ध्यान का नशा हो जाता है। तो ये शंकर के अंदर ये सब गुण रहते हैं, इसलिए भांग और धतूरा और गांजा। तो ये सब उनके एक साधक की, यानी प्रत्येक आपके सबके अंदर ये चीज़ें हैं। ये शंकर जी को तो एक प्रतीक बताया गया कि प्रकृति के सृष्टि जब से उत्पन्न हुई, तब से पहले जो योगेश्वर थे, तपस्या करके ईश्वर को प्राप्ति करने वाले जो पहले महापुरुष थे, वो भगवान शंकर थे। अब वो हमारे लिए आदर्श बने, क्योंकि हम सबको पाना है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। हम सबको वही प्रक्रिया से गुजरना है, इसलिए पूजा करते हैं। तो हमको भी नाम जपना है, ध्यान करना है, ये सारे सद्गुणों को अपने अंदर प्राप्त करना है। इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो चढ़ाते किस लिए हैं? इन अलग अलग गुणों का गान क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब गुण हमें चाहिए। शंकर जी के पास जो कुछ है वो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो ये सब एक एक करके प्रत्येक मनुष्य के अंदर की विभूति हैं, और महापुरुष में, तत्वदर्शी सद्गुरु में ये विभूतियाँ प्रकट हो जाती हैं। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर है, बीज रूप में है। साधना करेंगे, जिसके अंदर प्रकट हो जाएगी वही महापुरुष हो गया। मीराबाई के अंदर प्रकट हो गई, वो भी शंकर स्वरूप। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम जप में लीन हो गई, भगवान के प्रेम में लीन हो गई। एक नशा चढ़ गया, खाने पीने की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई। तो वो सब उन्होंने साधना किया, उनको भी ये स्थिति मिली सद्गुरु की। जो भी करेगा उसको ये स्थिति मिलेगी। तो इसलिए शंकर काशी में रहते हैं। काशी में रहने का अर्थ होता है ये काया ही काशी है। जो इस शरीर के रहते रहते, जिसने अपनी शंकाओं से अतीत हो गया, नाम जपते जपते, ध्यान करते करते, इस शरीर के रहते रहते जो शंकाओं से मुक्त हो गया, तो वो कहाँ रहता है? महापुरुष। जैसे पूज्य स्वामी जी तत्वदर्शी हैं,
तो किस में रहते हैं? शरीर में ही रहते हैं ना। जब तक शरीर है तभी तक हमारा सबका कल्याण है। तो इस काया रूपी काशी में ही वो महापुरुष रहता है। जो सिद्ध हो जाता है महापुरुष, शंकर स्वरूप हो जाता है, कहाँ रहता है? इसी शरीर में रहता है। तो इस शरीर जो उनकी काया है वही काशी है। उस शरीर से ही हमारा क्या होता है? कल्याण होता है। तो काशी जा सुनाम बल करो विशो की, काशी मरत जीव अवलोकी। काशी में मरते हुए जीव को मैं देख लेता हूँ, शोक मुक्त कर देता हूँ। तो काशी में मरने का अर्थ ये नहीं है कि वाराणसी में जाके मर जाए कोई। महापुरुष के सामने आप समर्पित हो गए, उन्होंने देख लिया, समझो मुक्ति का सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए काशी क्या है? मुक्त जन्म में जान, ज्ञान खान अगहन कर, जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी सही कसन। जिसके काशी का मतलब है जहाँ मुक्ति का जन्म होता है, मुक्ति जन्म में जान। जिसके पास जाने से आपके अंदर मुक्ति की जागृति हो जाएगी। तो वाराणसी में जाने से तो सभी रहते हैं, किसी को मुक्ति की जागृति नहीं हुई। लेकिन महापुरुष के सामने आप आओगे कब? जब तक महापुरुष शरीर से हैं तब। शरीर छूट गया तब कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनको आँखों से देख सकते हैं तभी तक वो काया रूपी काशी में है। उनके पास जैसे ही आप समर्पित होगे, आपके अंदर मुक्ति का जन्म हो जाएगा। उसी दिन से आप मुक्त होने लग जाओगे संसार से। थोड़ी मात्रा में जितना भजन करोगे उतना ही मुक्त। जैसे आपने जितनी देर दर्शन किया, सत्संग सुना, उतनी देर आप संसार से दूर रहते हैं कि नहीं? उतनी देर मुक्त हुए कि नहीं? शांति मिली कि नहीं? ऐसे ही ये प्रक्रिया रोज करेंगे तो रोज मुक्ति आपके पास आती जाएगी, मुक्ति बढ़ती जाएगी, मुक्ति के नज़दीक होते जाओगे। और चित्त रुक गया, एकाग्र हो गया, पूर्ण मुक्त हो जाओगे। ये कहाँ से मिला? जिस महापुरुष का हमने दर्शन किया, उनका ध्यान किया, तब ये जागृति मिली। तो मुक्ति जन्म में जान, ज्ञान की खान है। ज्ञान मिलता है उसी महापुरुष से, पापों का विनाश होता है उन्हीं के ध्यान से, और वहीं पे शंकर जी का निवास है। तो ये काया रूपी काशी जिसमें शंकर जी रहते हैं। फिर वो शंकर जी कैलाश में भी रहते हैं। एक ही आदमी दो जगह कैसे रहेगा? काशी में भी, कैलाश में भी। तो कैलाश का मतलब होता है केवल स्वरूप में स्थित। जैसे शरीर के रहते रहते ये स्थिति मिलती है, तो कौन सी स्थिति मिलती है? क्या स्वरूप होता है? केवल। केवल का अर्थ होता है सब कुछ विलीन हो गया, केवल परमात्मा ही शेष रह गया। शरीर के रहते रहते ऐसी स्थिति आई कि सब कुछ विलीन हो गया, केवल शिव तत्व ही शेष रह गया। तो जो केवल स्वरूप है उसी का नाम है कैलाश। उसी में वो महापुरुष स्थित रहते हैं। तो इस तरह से जितनी भी बातें बताई गई शंकर भगवान के विषय में, ये सब एक महापुरुष के अंदर पाई जाने वाली विभूतियाँ हैं। और जब एक महापुरुष में ये विभूतियाँ प्रकट हो सकती हैं जो कि मनुष्य शरीरधारी है, तो आपके सबके अंदर ये प्रकट हो सकती हैं। इसलिए माता पार्वती के अंदर भी ये विभूति प्रकट हुई, वो भी शिव का स्वरूप बनी। मीराबाई भी बनी, संत रैदास, संत कबीरदास, जितने महापुरुष हुए सब शंकर का स्वरूप हुए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, बुद्ध, महावीर, ये सब शंकर थे। और इन्होंने जो तपस्या करने के लिए जो नाम जपा, ध्यान किया, वो जो वृत्ति थी वो इन सब की वो पार्वती थी। और ध्यान करके नाम जप के जिस चीज़ को प्राप्त किया उसका नाम शिव था। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो चीज़ है, और प्रत्येक व्यक्ति उसको नाम के जप के द्वारा, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके, सदगुरु के स्वरूप के स्मरण के द्वारा ये प्रक्रिया रोज करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस शिव तत्व को प्राप्त कर लेगा। और जिस दिन सिद्धि मिल गई उसी दिन उसके लिए शिवरात्रि हो जाएगी। और जिस दिन से हम साधना शुरू करते हैं नाम जप की, प्रेम के साथ नाम के जप की, उसी दिन से शिवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। जगत रूपी रात्रि में उसी दिन से हमको दिखाई देने लगता है। और एक दिन जब चित्त शांत हो गया तो सारा जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि के रूप में बदल जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।